स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइडकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार अपर सर्किट लगता हुआ आ रहा है इस स्टॉक में वो अभी भी यहाँ पर जारी है। अब आगे इस स्टॉक में क्या हो सकता है वो इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप की तो कंपनी की ओर से काफ़ी बड़ी खबर निकल करके यहाँ पर आई है। सेबी की ओर से खबर निकल करके आ रही है। उसका इस स्टॉक पर क्या असर पड़ने वाला है उसके बारे में आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की तो प्रीवियस क्लोजिंग 19 रुपये 25 पैसे पे थी और आज 20 रुपये और 20 पैसे पे हुई है। 4.94% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग अपर सर्किट पे नहीं हुई थी। 19 रुपये 95 पैसे पे स्टॉक की ओपनिंग थी। उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली और कुछ मिनट का फ्लक्चुएशन हुआ प्राइस में और ये 19 रुपये 75 पैसे तक गया और फिर उसके बाद यहाँ से स्टॉक में जब वापस से बाइंग देखने को मिली तो फिर तुरंत ही स्टॉक जो है यहाँ पर 20 रुपये 20 पैसे का, यानी कि अपर सर्किट पे स्टॉक चला गया और अपर सर्किट पे यहाँ पर क्लोजिंग देखने को इस स्टॉक में मिली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों मैंने पहले से ही बताया हुआ है यहाँ पर कि इस स्टॉक में ज़्यादातर अगर देखेंगे तो तेज़ी होती है तो अपर सर्किट ही लगता है और गिरावट होती है तो लोअर सर्किट ही लगता है। जैसा कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से अगर देखेंगे तो लगातार अपर सर्किट इस स्टॉक में लग रहा है, लेकिन उसके पहले का अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से लगातार यहाँ पर जो है लोअर सर्किट भी लग रहा था। तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादातर इसी तरीके से होता है। तो इस वजह से जो भी स्टॉक केवल अपर सर्किट में ज़्यादातर रहे और लोअर सर्किट ही रहे गिरावट में, तो उसमें देखिए ज़्यादातर में ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं और वैसे स्टॉक में रिटेलर्स के फंसने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर इस स्टॉक में जो गिरावट हो रही थी उसकी वजह अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होगी कि इस स्टॉक में सेबी के द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट यहाँ पर चल रही है जिसमें 2 इंट्रीम ऑर्डर आ चुके हैं और उसमें काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें कंपनी को लेकर के निकल कर के आई हैं। और वही जब सेकंड इंट्रीम ऑर्डर आया तो उसके बाद इस स्टॉक में 25 रुपये के लेवल के आसपास था, वहाँ से लगातार गिरावट शुरू हो गई और स्टॉक 12-13 रुपये के लेवल के आसपास यहाँ पर आ गया और यहाँ तक गिरने के बाद फिर से भी यहाँ पर तेज़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये ऑपरेटर्स दोस्तों यहाँ पर स्टॉक को चढ़ा रहे हैं और इसी वजह से जो सेफ़ रहना चाहते हैं उनको मैंने जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी तब से ही कहा था कि इस स्टॉक में फॉरेंसिक ऑडिट की जो रिज़ल्ट है इसका जो रिज़ल्ट आएगा फाइनल, उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बना सकते हैं कि आगे क्या करना है और तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे तो ही सही रहेगा। तो इस वजह से अगर सेफ़ रहना चाहते हैं तो अभी भी मैं यही कहूँगा स्टॉक में हालांकि तेज़ी हो रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से बचे। जब ये नीचे गया था 13 रुपये के लेवल के आसपास मैंने भी कहा था बाइंग कर सकते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए ही कहा था, वो थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं और यही कहा था मैंने 10-15-20% मिले उसमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। हालाँकि स्टॉक वहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर तक यहाँ पर आ चुका है और ये भी मैंने कहा था कि और भी ऊपर स्टॉक जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है ये कहना मुश्किल है क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव है। कब से लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा इस स्टॉक में आप कोई भी नहीं बता सकता है और अगर लोअर सर्किट लग जाएगा तो फिर आप शेयर को बेच नहीं पाएंगे, काफ़ी मुश्किल होगी शेयर बेचने में। तो यहाँ पर इस वजह से सेफ़ रहना चाहते हैं उनको तो यहाँ पर एंट्री लेना ही नहीं है। जब तक मेरी राय में फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आती है तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। फाइनल रिपोर्ट जब आएगी उसमें अगर कंपनी पॉजिटिव वो आया तो फिर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, काफ़ी अच्छा होगा। और नेगेटिव आया तब तो फिर ये जो स्टॉक है वापस से सिंगल डिजिट तक जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और यहाँ पर आप एग्जांपल के लिए देख भी सकते हैं जो स्टॉक है इसका 5 ईयर का चार्ट देखिए तो लगातार स्टॉक सिंगल डिजिट में ही चल रहा था। 2019, 20, 21 में देखेंगे तो स्टॉक 2 रुपये के आसपास 1-2 रुपये इसी लेवल पे यहाँ पर जो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा था और वहाँ से जो है स्टॉक कुछ ही महीनों में 2021 में सिंगल डिजिट से 122 रुपये के लेवल तक गया और उसके बाद धीरे धीरे करके उसी तरीके से वापस गिर करके सिंगल डिजिट तक आ गया। 9 रुपये 35 पैसे का 52 वीक लो देख सकते हैं यहाँ पर आप। और उसके बाद फिर अभी इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी हुई और अभी 20 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। तो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है इस स्टॉक में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे इस स्टॉक की तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर 77,93,266 शेयर्स तक का हुआ, 77,93,266 शेयर्स तक का। और यहाँ पर जो है 1,15,00,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर था क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट पे था। रिटेलर्स दोस्तों जब अपर सर्किट लगता है तो फिर यहाँ पर स्टॉक को बाइंग करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर जब लोअर सर्किट लगता है, जब ये
12 रुपये 13 रुपये के बीच में था उस वक्त, जिनको अगर बाइंग करना भी था तो वहाँ पर बाइंग करते तो वो काफ़ी अच्छा लेवल था। डाउनसाइड वहाँ पर लिमिटेड था, स्टॉक में बाइंग भी दिख रही थी, रोजाना वॉल्यूम हो रहा था इसमें 1 करोड़ के आसपास का, उससे ज़्यादा भी उस वक्त देखने को मिल रहा था। इसी वजह से मैंने भी कहा था अब काफ़ी ऊपर आ गया, यहाँ से स्टॉक हो सकता है जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है 23 रुपये का लेवल तक चला जाए, यहाँ पर रेसिस्टेंस रहने वाला है इस स्टॉक का। और लेकिन मेरी राय में इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पर बचना चाहिए। डिलीवरी परसेंटेज NSE पर 85.54% तक का था 3 बजे तक। और अगर हम बात करेंगे BSE पर तो यहाँ पर भी 43,61,194 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज 85.75% तक का रहा है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है इस स्टॉक में आज की डेट में 1 करोड़ और 15 लाख तक का यहाँ पर लगभग 1 करोड़ और 20 लाख तक का यहाँ पर देखने को आज की डेट में मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लार्ज डील्स की तो इस स्टॉक में आज की डेट में 4 लार्ज डील्स भी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टॉक में यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो NSE पर 10,82,451 शेयर्स की लार्ज डील हुई। फिर उसके बाद 3,39,938 शेयर BSE पर, फिर 2,05,000 शेयर BSE पर, फिर 5 लाख क्वान्टिटी BSE पर। तो ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव है, वही यहाँ पर लार्ज डील्स कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक न्यूज़ भी यहाँ पर निकल करके आ रही है जो कि यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो देखिए ये ASM लिस्ट से रिलेटेड है और कंपनी जो है यहाँ पर ब्राइडकॉम ग्रुप का यहाँ पर नाम है। इसमें उन कंपनीज़ के नाम है जिनको ASM लिस्ट के शॉर्ट टर्म ASM के स्टेज 1 में यहाँ पर डाला जा रहा है 21 सितंबर यानी आज से। तो ब्राइडकॉम ग्रुप को यहाँ पर शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट का 2 कैटेगरी होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म ASM है जहाँ से जल्दी स्टॉक बाहर हो सकता है अगर सब कुछ सही रहे तो सेबी के क्राइटेरिया के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म ASM के स्टेज 1 में यहाँ पर शामिल किया गया है, ब्राइडकॉम ग्रुप को आज से डाल दिया गया है। और यहाँ पर जो है जब किसी स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लगता है तो सेबी इसी तरीके से करती है। अगर यहाँ पर इसी तरीके से जारी रहा अपर सर्किट तो हो सकता है इसको और एक्सटेंड कर दे, लॉन्ग टर्म ASM में यहाँ पर भेज सकती है सेबी। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए BSE पर भी अगर आप जाएंगे तो नीचे आपको ASM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, यानी ये शॉर्ट टर्म ASM के स्टेज 1 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए इस स्टॉक में तो मैंने बताया जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आता है सेबी के द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट का इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तब तक यहाँ पर बचना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए मेरी राय में। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है निफ्टी में भी आज की डेट में गिरावट देखने को मिली है। कल भी जोरदार गिरावट थी, आज भी हुई है। 159 पॉइंट डाउन यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग है 19,742 पे। 19,709 तक का यहाँ पर लो भी बनाया था निफ्टी ने। उसी तरीके से अगर बात करें तो US मार्केट में भी गिरावट देखने को कल की डेट में मिली। 76 पॉइंट डाउ जोन्स यहाँ पर जो है डाउन रहा। नैस्डैक तो 1.53% गिरा और S&P 500 भी यहाँ पर 0.94% तक गिरा। तो जोरदार गिरावट सभी जगह पे देखने को मिली है। जब मार्केट ओपन हुआ तो उस वक्त तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद लास्ट टाइम में जब यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, इसकी वजह रही फेड का जो यहाँ पर कमेंट्री है, जो मीटिंग थी वो हो चुका है और वह इंटरेस्ट रेट को लेकर के यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आ चुकी है और बाकी इंडेक्स में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर जो फेड ने अभी जो है इंटरेस्ट रेट अभी तो फ़िलहाल नहीं बढ़ाया है, लेकिन जो आगे की कमेंट्री है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि आगे यहाँ पर एक और इंटरेस्ट रेट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है मार्केट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। US मार्केट का असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। FIIs लगातार यहाँ पर बेच रहे हैं। तो इस स्टॉक की बात करेंगे तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए मेरी राय में, जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आती है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।